नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल स्वदेश की बात में। दोस्तों, आज जिस कहानी का मैं पाठ करने जा रहा हूँ उसको पाठ करने से पहले मैं कह दूँ कि जो लोग स्त्रियों को गुलाम समझते हैं, स्त्रियों को एक चीज़ समझते हैं या अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, जो लोग स्त्रियों को मारने पीटने वाले लोग हैं, जो अपनी स्त्रियों को अक्सर बात विवाद बिना मतलब के अपने पुरुषत्व के अहंकार में, अपनी श्रेष्ठता के अहंकार में जो है उसको मारते पीटते हैं या फिर उनको जो है दबा कर रखने की कोशिश करते हैं, उन लोगों के लिए ये कहानी नहीं है। उन लोगों को मेरा अनुरोध है कि वो कृपया वीडियो को क्विट करें, छोड़ दें, न देखें। या फिर जो लोग इस तरह से जो है हमेशा जो है स्त्रियों को दोयम दर्जे का, नीचे श्रेणी का या कमज़ोर, दुर्बल, असहाय या फिर जो है उनको नेग्लेक्ट करने वाली दृष्टि रखते हैं, उनसे भी अनुरोध है कि वो इस वीडियो को न देखें। क्योंकि आज मैं यशपाल की कहानी, उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है करवा का व्रत, उसका मैं पाठ करने जा रहा हूँ। करवा का व्रत जो है पुरुषों की जो मानसिकता है, पुरुषवादी मानसिकता, उसकी बखिया उघेड़ कर रख देती है ये कहानी। किस तरह से पुरुष जो है स्त्रियों को अपनी चीज़ बनाकर रखता है, वस्तु के रूप में उसका इस्तेमाल करता है, उसको इंसान ही नहीं समझता, जानवरों से भी खराब सलूक उसके साथ किया जाता है, और कैसे कैसे जो है उसको जो है हमेशा दबा कर रखने की कोशिश की जाती है, उसको इस कहानी में दर्शाया गया है। और जो पुरुष मानसिकता वाले दूसरे लोग हैं वो भी किस तरह से सलाह देते हैं दूसरों को। तो मेरा अनुरोध है कि वैसे लोग अगर ये वीडियो देख रहे हों तो कृपया अभी ही आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं कहानी करवा का व्रत, और कहानीकार हैं यशपाल। कन्हैया लाल अपने दफ्तर के हमजोलियों और मित्रों से 2-3 बरस बड़ा ही था, परंतु ब्याह उसका उन लोगों के बाद हुआ। उसके बहुत अनुरोध करने पर भी साहब ने उसे ब्याह के लिए सप्ताह भर से अधिक छुट्टी न दी थी। लौटा तो उसके अंतरंग मित्रों ने भी उससे वही प्रश्न पूछे जो प्रायः ऐसे अवसर पर दूसरों से पूछे जाते हैं, और फिर वही परामर्श उसे दिए गए जो अनुभवी लोग नवविवाहितों को दिया करते हैं। हेमराज को कन्हैया लाल समझदार मानता था। उनकी समझदारी देखेंगे हम अभी, क्या समझदारी है। हेमराज ने समझाया, बहू को प्यार तो करना ही चाहिए, पर प्यार से उसे बिगाड़ देना या सिर चढ़ा लेना भी ठीक नहीं। औरत सर्कस हो जाती है तो आदमी को उम्र भर जोरू का गुलाम ही बना रहना पड़ता है। उसकी ज़रूरतें पूरी करो, पर रखो अपने काबू में। मारपीट बुरी बात है, पर यह भी नहीं कि औरत को मर्द का डर भी न रहे, यानी डरा कर रखा जाए उसको। डर उसे ज़रूर रहना चाहिए, मारे नहीं तो कम से कम घुर्रा तो ज़रूर दें। 3 बात उसकी मानो तो 1 में ना भी कर दो। यह न समझ ले कि जो चाहे कर या करा सकती है। उसे तुम्हारी खुशी नाराज़गी की परवाह रहे। हमारे साहब जैसा हाल ना हो जाए। मैं तो देखकर हैरान हो गया। एम्पोरियम से कुछ चीज़ें लाने जा रहे थे तो घरवाली को पुकार कर पैसे लिए। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा ये अखरता भी है कि अपनी पत्नी को पैसे क्यों देते हैं लोग, पैसा अपने पास रखना चाहिए। बीवी ने कह दिया, कालीन इस महीने रहने दो, अगले महीने सही। तो भीगी बिल्ली की तरह बोले, अच्छा। मर्द को रुपये पैसे तो अपने पास रखने चाहिए, मालिक तो मर्द है। ये बहुत एक मार्के की बात कही है यशपाल ने। पुरुष अपने आप को मालिक समझता है और स्त्री को जो है वो अपना दासी या नौकरानी, इस तरह का व्यवहार। कन्हैया के विवाह के समय नक्षत्रों का संयोग ऐसा था कि ससुराल वाले लड़की की विदाई करने के लिए किसी तरह तैयार नहीं हुए। अधिक छुट्टी नहीं थी, इसलिए गौने की बात फिर पर टल गई। एक तरह से अच्छा ही हुआ।
हेमराज ने कन्हैया को लिखा पढ़ा दिया कि पहले तुम ऐसा मत करना कि वह समझे कि तुम उसके बिना रह नहीं सकते, या बहुत खुशामद करने लगो। अपनी मर्जी रखना, समझे। औरत और बिल्ली की जात एक। पहले दिन के व्यवहार का असर उस पर सदा रहता है। तभी तो कहते हैं कि गुरबारा वर रोजे अव्वल कुश्तन, मतलब बिल्ली के आते ही पहले दिन हाथ लगा दो तो फिर रास्ता नहीं पकड़ती। तुम कहते हो पढ़ी लिखी है, तो तुम्हें और भी चौकस रहना चाहिए। पढ़ी लिखी यूं भी मिजाज दिखाती है। तो स्त्रियों का पढ़ा लिखा होना जो पुरुषवादी मानसिकता के लोग हैं उन्हें पसंद नहीं है, क्योंकि स्त्रियां पढ़ लिख कर जो हैं वो जानने लगती हैं हकीकत। नहीं तो उनको तो जो है मूर्ख बनाना बड़ा आसान हो जाता है। पुरुषवादी जो है सोच उसके ऊपर लाद दी जाती है परंपरा के नाम पर। परंपरा के नाम पर स्त्रियों को सिर्फ दबाया कुचला गया है, उनका शोषण किया गया है, उनकी जो है अस्तित्व, उनके अस्तित्व को कुचला गया है, अस्तित्व को जो है नुकसान पहुंचाया गया है, क्षति पहुंचाई गई है। ठीक है, तो ऐसा है। तो पढ़ लिख लेगी तो मिजाज दिखाएगी। निस्वार्थ भाव से हेमराज की दी हुई सीख कन्हैया ने पल्ले बांध ली थी। सोचा, मुझे बाजार होटल में खाना पड़े या खुद चौका बर्तन करना पड़े तो शादी का लाभ क्या, शादी करने का लाभ क्या। यानी शादी जो है यही काम करने के लिए एक नौकरानी लेकर आ रहे हैं जिसको सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, इस तरह की सोच होती है। माने स्त्री जो आती है वो घर का काम करने के लिए ही आती है, वही उसका है जीवन। खूंटे से बांध दिया बस वहीं तक रहेगी सीमित। इसीलिए पत्नियां लाते हैं लोग। तो लाभ क्या, इसलिए वह लाजो को दिल्ली ले आया था। दिल्ली में सबसे बड़ी दिक्कत मकान की होती है। रेलवे में काम करने वाले कन्हैया के जिले के बाबू ने और उसे अपने क्वार्टर का एक कमरा और रसोई के लिए सस्ते किराए पर जगह दे दी थी। 1.25 साल से मज़े में चल रहा था। तो 1 साल से कुछ अधिक समय से ही सब कुछ मज़े में ठीक ठाक ही मतलब चल रहा था, कोई असुविधा नहीं थी। लाजवंती अलीगढ़ में 8वीं जमात तक पढ़ी थी, 8th क्लास तक पढ़ी थी। और उस वक्त जो है, जिस वक्त की ये कहानी है आज़ादी के पहले की, तो उस वक्त 8वीं जमात भी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती थी पढ़ाई। तो 8वीं क्लास तक पढ़ी थी। बहुत सी चीज़ों के शौक़ थे लाजवंती को, बहुत सी चीज़ों के शौक़ थे। कई ऐसी चीज़ों के भी जिन्हें दूसरे घरों की लड़कियों को या नई ब्याही बहुओं को करते देख मन मार कर रह जाना पड़ता था। उसके पिता और बड़े भाई पुराने ख्याल के थे। सोचती थी ब्याह के बाद सही। उन चीज़ों के लिए कन्हैया से कहती। लाजो के कहने का ढंग कुछ ऐसा था कि कन्हैया का दिल इनकार करने को न करता, पर इस ख्याल से कि वह बहुत सर्कस न हो जाए, 2 बात मानकर तीसरी पर इनकार भी कर देता। लाजो मुंह फुला लेती। लाजो मुंह फुलाती तो सोचती कि मनाएंगे तो मान जाऊंगी, आखिर तो मनाएंगे ही। पर कन्हैया मनाने की अपेक्षा डांट ही देता। एक आध बार उसने थप्पड़ भी चला दिया। मनौती की प्रतीक्षा में जब थप्पड़ पड़ जाता तो दिल कट कर रह जाता और लाजो अकेले में फूट फूट कर रोती। फिर उसने सोच लिया, चलो किस्मत में यही है तो क्या हो सकता है। वह हार मानकर खुद ही बोल पड़ती। कन्हैया का हाथ पहली 2 बार तो क्रोध की बेबसी में ही चला था। जब चल गया तो उसे अपने अधिकार और शक्ति का अनुभव होने लगा। अपनी शक्ति अनुभव करने के नशे में बड़ा नशा उससे दूसरा कौन होगा। इस नशे में राजा देश पर देश समेटते जाते हैं, जमींदार गांव पर गांव और सेठ मिल और बैंक खरीदते चले जाते हैं। इस नशे की सीमा नहीं है कोई। यह चस्का पड़ा तो कन्हैया के हाथ उतना क्रोध आने की प्रतीक्षा किए बिना भी चल जाते। मार से लाजो को शारीरिक पीड़ा तो होती ही थी, पर उससे अधिक होती थी अपमान की पीड़ा। ऐसा होने पर वह कई दिनों के लिए उदास हो जाती। घर का सब काम करती, बुलाने पर उत्तर भी दे देती, इच्छा भी फूट ही पड़ती और लाजो खुद ही हंसने लगती। सोच यह लिया था
उसने सोच यह लिया था कि मेरा पति है, जैसा भी है मेरे लिए तो यही सब कुछ है, जैसे यह चाहता है वैसे ही मैं चलूं। तो लाजो के सब तरह अधीन हो जाने, यानी सब तरह से वो उसके अधीन हो गई थी, उसके अनुसार हो गई थी। अधीन हो जाने पर भी कन्हैया की तेजी बढ़ती ही जा रही थी। वह जितना अधिक बेपरवाही और स्वच्छंदता लाजो के प्रति दिखा सकता, अपने मन में उसे उतना ही अधिक अपनी समझने और प्यार का संतोष पाता। अजीब बात है। क्वार के अंत में, क्वार यानी बरसात का जो सीजन है, क्वार के अंत में पड़ोस की स्त्रियां करवा चौथ के व्रत की बात करने लगी। एक दूसरे को बता रही थी कि उनके मायके से करवे में क्या आया है। रस्म है, मायके से आता है। पहले बरस लाजो का भाई आकर करवा दे गया था। इस बरस भी वह प्रतीक्षा में थी। जिनके मायके शहर से दूर थे, उनके यहाँ मायके से रुपये आ गए थे। कन्हैया अपनी चिट्ठी पत्री दफ्तर के पते पर ही मंगाता था। दफ्तर से आकर उसने बताया, तुम्हारे भाई ने करवे के 2 रुपये भेजे हैं। करवे के रुपये आ जाने से ही लाजो को संतोष हो गया। सोचा, भैया इतनी दूर कैसे आते हैं। कन्हैया दफ्तर जा रहा था तो उसने अभिमान से गर्दन कंधे पर टेढ़ी कर और लाड़ के स्वर में याद दिलाया, हमारे लिए सरगी में क्या क्या लाओगे। और लाजो ने ऐसे अवसर पर लाई जाने वाली चीज़ों की याद दिला दी। लाजो पड़ोस में कह आई कि उसने भी सरगी का सामान मंगवाया है। करवा चौथ का व्रत भला कौन हिंदू स्त्री नहीं करती। जन्म जन्म यही पति मिले, इसलिए दूसरे व्रतों की परवाह न करने वाली पढ़ी लिखी स्त्रियां भी इस व्रत की उपेक्षा नहीं कर सकती। वो भी करती हैं, दिखाई देता है। अवसर की बात, उस दिन कन्हैया लंच की छुट्टी में साथियों के साथ कुछ ऐसा काबू में आ गया, दोस्तों के साथ ऐसा हुआ, घुल मिल गया कि 3.25 रुपये खर्च हो गए। उस ज़माने में 3.25 रुपये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। वह लाजो का बताया सरगी का सामान घर नहीं ला सका। कन्हैया खाली हाथ घर लौटा तो लाजो का मन बुझ गया। उसने गम खाना सीख लिया था, गम खाना सीख कर रूठना छोड़ दिया था, परंतु उस साँझ मुंह लटक ही गया। आंसू पोंछ लिए और बिना बोले चौके बर्तन के काम में लग गई। रात के भोजन के समय कन्हैया ने देखा कि लाजो मुंह सुजाए है, बोल नहीं रही है। तो अपनी भूल कबूल कर उसे मनाए या कोई और प्रबंध करने का आश्वासन दे कि उसके बजाय उसने उसे डांट दिया। लाजो का मन और भी बिंध गया, यानी घायल हो गया। कुछ ऐसा ख्याल आने लगा, इन्हीं के लिए तो व्रत कर रही हूँ और यही ऐसी रुखाई दिखा रहे हैं। मैं व्रत कर रही हूँ कि अगले जन्म में भी इनसे ही ब्याह हो, और मैं इन्हें सुहा नहीं रही हूँ, अच्छी नहीं लग रही। अपनी उपेक्षा और निरादर से भी उसे रोना आ गया। कुछ खाते न बना, ऐसे ही सो गई। तड़के पड़ोस में, तड़के यानी सुबह सुबह, तड़के पड़ोस में रोज की अपेक्षा जल्द ही बर्तन भांडे खटखटाने की आवाज़ आने लगी। लाजो को याद आने लगा, शांता बता रही थी कि उसके बाबू यानी उसके पति जो है सरगी के लिए फेनिया लाए हैं। तार वाले बाबू की घरवाली ने बताया था कि खोए की मिठाई लाए हैं। लाजो ने सोचा, उन मर्दों को ख्याल है ना कि हमारी बहू हमारे लिए व्रत कर रही हैं, इन्हें ज़रा भी ख्याल नहीं। लाजो का मन इतना खिन्न हो गया कि सरगी में उसने कुछ खाया भी नहीं। न खाने पर भी पति के नाम का व्रत कौन न रखे। सुबह सुबह पड़ोस की स्त्रियों के साथ उसने भी करवे का व्रत करने वाली रानी और करवे का व्रत करने वाली राजा की प्रेयसी दासी की कथा सुनी और व्रत के दूसरे उपचार उसने निभाए। खाना बनाकर कन्हैया लाल को दफ्तर जाने के लिए समय पर खिला दिया। कन्हैया ने दफ्तर जाते समय देखा कि लाजो मुंह सुजाए है। उसने फिर डांट दिया, मालूम होता है कि 2-4 खाए बिना तुम सीधी नहीं होगी। लाजो को और भी रुलाई आ गई। कन्हैया दफ्तर चला गया तो वह अकेली बैठी कुछ देर रोती रही। क्या जुल्म है,
इन्हीं के लिए व्रत कर रही हूँ और इन्हें गुस्सा आ रहा है। जन्म जन्म यही मिले इसलिए मैं भूखी मर रही हूँ। बड़ा सुख मिल रहा है ना, अगले जन्म में और बड़ा सुख देंगे। यही जन्म निभाना मुश्किल हो रहा है। इस जन्म में तो इस मुसीबत से मर जाना अच्छा लगता है, दूसरे जन्म के लिए वही मुसीबत पक्की कर लूं। तो आ रही है बात विद्रोह की। लाजो पिछली रात भूखी थी। पिछली रात उसने नहीं खाया, बल्कि पिछली दोपहर के पहले का ही खाया हुआ है। भूख के मारे कुड़मुड़ा रही थी और उस पर पति का निर्दय व्यवहार। जन्म जन्म कितने जन्म तक उसे ऐसा ही व्यवहार सहना पड़ेगा। सोचकर लाजो का मन डूबने लगा, सिर में दर्द होने लगा। तो वह धोती के आंचल से सिर बांधकर खाट पर लेटने लगी तो झिझक गई। करवे के दिन बान पर नहीं लेटा जाता या नहीं बैठा जाता। वह दीवार के साथ फर्श पर ही लेट रही। लाजो को पड़ोसिनों की पुकार सुनाई दी। वे उसे बुलाने आई थी। करवा चौथ का व्रत होने के कारण सभी स्त्रियां उपवास करके भी प्रसन्न थीं। आज करवे के कारण नित्य की तरह यानी रोज की तरह दोपहर के समय सीने पिरोने यानी सिलाई बुनाई करने, काढ़ने बुनने का काम नहीं किया जा सकता था। करवे के दिन सुई, सलाई या चरखा छुआ नहीं जाता। काज से छुट्टी थी और विनोद के लिए यानी एंटरटेनमेंट के लिए ताश या जुए की बैठक जमाने का उपक्रम हो रहा था। वे लाजो को भी उसी के लिए बुलाने आई थी। सिर दर्द और मन के दुख के कारण लाजो जा नहीं सकी। सिर दर्द और बदन टूटने की बात कहकर वह टाल गई और फिर सोचने लगी, ये सब तो सुबह सरघी खाए हुए हैं, जान तो मेरी ही निकल रही है। फिर अपने दुखी जीवन के कारण मर जाने का ख्याल आया और कल्पना करने लगी कि करवा चौथ के दिन उपवास किए किए मर जाए तो इस पुण्य से जरूर ये ही पति अगले जन्म में मिलेगा। लाजो की कल्पना बावली हो उठी। वह सोचने लगी, मैं मर जाऊं तो इनको क्या है, और ब्याह कर लेंगे। जो आएगी वह भी करवा चौथ का व्रत करेगी। अगले जन्म में दोनों का इन्हीं से ब्याह होगा। हम सौते बनेंगी। सौत का ख्याल उसे और भी बुरा लगा। फिर अपने आप समाधान भी हो गया, नहीं, पहले मुझसे ब्याह होगा, मैं मर जाऊंगी तो दूसरी से होगा। अपने उपवास के इतने भयंकर परिणाम की चिंता से मन अधीर हो उठा। भूख अलग व्याकुल किए थी। उसने सोचा, क्यों मैं अपना अलग जन्म भी बर्बाद करूं। भूख के कारण शरीर निढाल होने पर भी खाने को मन नहीं कर रहा था, परंतु उपवास के परिणाम की कल्पना से मन क्रोध से उबल उठा। वह उठ खड़ी हुई। कन्हैया लाल के लिए उसने सुबह जो खाना बनाया था उसमें से बची 2 रोटियां कटोरे दान में पड़ी थीं। लाजो उठी और उपवास के फल से बचने के लिए, उपवास का फल यानी परिणाम जो है उससे बचने के लिए उसने मन को वश में करके 1 रोटी रूखी ही खा ली और 1 गिलास पानी पीकर फिर लेट गई। मन बहुत खिन्न था। कभी सोचती, ठीक ही तो किया, अपना अलग जन्म क्यों बर्बाद करूं। ऐसे पड़े पड़े उसको झपकी आ गई। कमरे की दीवार पर धम धम सुनकर लाजो ने देखा, रोशनदान से प्रकाश की जगह अंधकार भीतर आ रहा था। समझ गई दफ्तर से लौटे हैं। उसने किवाड़ खोले और चुपचाप एक ओर हट गई। कन्हैया लाल ने क्रोध से उसकी ओर देखा। अभी तक पारा उतरा नहीं, मालूम होता है झाड़े बिना नहीं उतरेगा। लाजो के दुखे हुए दिल पर और चोट पड़ी और पीड़ा क्रोध में बदल गई। कुछ उत्तर न देकर वह घूमकर फिर दीवार के सहारे फर्श पर बैठ गई। कन्हैया लाल का गुस्सा भी उबल पड़ा। यह अकड़, आज तुझे ठीक कर ही दूं, उसने कहा और लाजो को बांह से पकड़कर खींचकर गिराते हुए 2 थप्पड़ पूरे हाथ के जोर से ताबड़तोड़ जड़ दिए और हाँफते हुए लात उठाकर कहा, और मिजाज दिखा, खड़ी हो सीधी।
लाजो का क्रोध भी सीमा पार कर चुका था। खींचे जाने पर भी फर्श से उठी नहीं और मार खाने के लिए तैयार हो उसने चिल्ला कर कहा, मार ले, जान से मार डाल, पीछा छूटे, आज ही तो मारेगा। मैंने कौन सा व्रत रखा है तेरे लिए जो जन्म जन्म मार खाऊंगी? मार डाल। कन्हैया लाल का लात मारने के लिए उठा पांव अधर में ही रुक गया। लाजो का हाथ उसके हाथ से छूट गया। मुंह में आई गाली भी मुंह में ही रह गई। ऐसे जान पड़ा कि अंधेरे में कुत्ते के धोखे जिस जानवर को मार बैठा था उसकी गुर्राहट से जाना कि वह तो शेर है। या लाजो को डांट और मार सकने का अधिकार एक भ्रम ही था। कुछ क्षण वह हाँफता हुआ खड़ा सोचता रहा और फिर खाट पर बैठकर चिंता में डूब गया। लाजो फर्श पर पड़ी रो रही थी। उस ओर देखने का साहस कन्हैया लाल को न हो रहा था। वह उठा और बाहर चला गया। लाजो फर्श पर पड़ी फूट फूट कर रोती रही। जब घंटे भर रो चुकी तो उठी। चूल्हा जलाकर कम से कम कन्हैया के लिए तो खाना बनाना ही था। बड़े बेमन से उसने खाना बनाया। खाना बनाने पर मुझे कुमार अंबुज की एक कविता याद आ रही है। बहुत ही अच्छी कविता है, खाना बनाती स्त्रियां। आप ढूंढ कर उसको पढ़ लें, बहुत अच्छी कविता है कि किन किन परिस्थितियों में भी स्त्रियों को खाना बनाना पड़ता है, मजबूरी है। तो आगे देखते हैं। तो बड़े बेमन से उसने खाना बनाया। बना चुकी तब भी कन्हैया लाल लौटा नहीं था। लाजो ने खाना ढक दिया और कमरे के किवाड़ उड़काकर फिर फर्श पर लेट गई। यही सोच रही थी, क्या मुसीबत है जिंदगी, यही झेलना था तो पैदा ही क्यों हुई थी, अगले जन्म मुझे बिटिया न कीजो। मैंने किया क्या था जो मारने लगे। किवाड़ों के खुलने का शब्द सुनाई दिया। वह उठने के लिए आंसुओं से भीगे चेहरे को आंचल से पोंछने लगी। कन्हैया लाल ने आते ही एक नज़र उसकी ओर डाली। उसे पुकारे बिना ही वह दीवार के साथ बिछी चटाई पर चुपचाप बैठ गया। कन्हैया लाल का ऐसे चुप बैठ जाना एक नई बात थी। पर लाजो गुस्से में कुछ न बोली, रसोई में चली गई। आसन डाल, थाली कटोरी रख, खाना परोस दिया और लोटे में पानी लेकर हाथ धुलाने के लिए खड़ी थी। जब 5 मिनट हो गए और कन्हैया लाल नहीं आया तो उसे पुकारना ही पड़ा। खाना परस दिया है। कन्हैया लाल आया तो हाथ नल से धोकर झाड़ते हुए भीतर आ गया। अब तक हाथ धुलाने के लिए लाजो ही पानी देती थी, यानी खुद से हाथ भी नहीं धोंगे, कोई आदमी चाहिए हाथ धुलाने के लिए। कन्हैया लाल 2 ही रोटी खाकर उठ गया। लाजो और देने लगी तो उसने कह दिया, और नहीं चाहिए। कन्हैया लाल खाकर उठा तो रोज की तरह हाथ धुलाने के लिए न कहकर नल की ओर खुद ही चला गया। परिवर्तन आ रहा है। लाजो मन मारकर स्वयं खाने बैठी तो देखा कद्दू की तरकारी बिल्कुल कड़वी हो रही है। मन की अवस्था ठीक न होने से हल्दी नमक 2-2 बार पड़ गया था। बड़ी लज्जा अनुभव हुई। हाय, इन्होंने कुछ कहा भी नहीं, यह तो जरा कम ज्यादा होने पर डांट देते थे। लाजो से दुख में खाया नहीं गया। यूं ही कुल्ला कर हाथ धोकर इधर आई कि बिस्तर ठीक कर दे, चौका फिर समेट देगी। बिस्तर ठीक करने की भी जिम्मेदारी स्त्रियों की ही है। देखा तो कन्हैया लाल स्वयं ही बिस्तर झाड़कर बिछा रहा था। लाजो जिस दिन से इस घर में आई थी ऐसा कभी नहीं हुआ था। लाजो ने शर्मा कर कहा, मैं आ गई, रहने दो, किए देती हूँ, और पति के हाथ से चादर पकड़ ली। लाजो बिस्तर ठीक करने लगी तो कन्हैया लाल दूसरी ओर से मदद करता रहा। फिर लाजो को संबोधित किया, तुमने कुछ खाया नहीं, कद्दू में नमक ज़्यादा हो गया है। सुबह और पिछली रात भी तुमने कुछ नहीं खाया था। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए दूध ले आता हूँ। तो लाजो के प्रति इतनी चिंता कन्हैया लाल ने कभी नहीं दिखाई थी, ज़रूरत भी नहीं समझी थी। लाजो को उसने चीज़ समझा था, चीज़।
आज वह ऐसे बात कर रहा था जैसे लाजो भी इंसान हो। यही है, स्त्रियों को कुछ मत समझिए, स्त्रियों को न देवी समझिए, न ये कि माता के रूप में देखना है या बहन के रूप में देखना है या इस रूप में देखना है। स्त्रियों को एक इंसान समझने की ज़रूरत है, उन्हें कोई टाइटल देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पुरुष को कहते हैं क्या कि इसको बाप की तरह देखो, समाज को अपील किया जाता है, इसको पिता की तरह देखना चाहिए, इसको भाई की तरह देखना चाहिए, नहीं कहा जाता है, क्योंकि पुरुष के अस्तित्व का ही जो है नकार नहीं किया जाता है, लेकिन स्त्री के अस्तित्व का ही नकार किया जाता है। तो वो इंसान हो ऐसे बात कर रहा था, उसका भी ख्याल किया जाना चाहिए। लाजो को शर्म तो आ रही थी पर अच्छा भी लग रहा था। उसी रात से कन्हैया लाल के व्यवहार में एक नरमी सी आ गई। कड़े बोल की तो बात ही क्या, बल्कि एक झिझक सी हर बात में, जैसे लाजो के किसी बात के बुरा मान जाने की या नाराज़ हो जाने की आशंका हो। कोई काम अधूरा देखता तो स्वयं करने लगता। लाजो को मलेरिया बुखार आ गया तो उसने उसे चौके के समीप नहीं जाने दिया, बर्तन भी खुद साफ कर लिए। कई दिन तो लाजो को बड़ी उलझन हुई और बड़ी शर्म महसूस हुई, पर फिर पति पर और अधिक प्यार आने लगा। जहाँ तक बन पड़ता घर का काम उसे नहीं करने देती। कहती, यह काम करते मर्द अच्छे नहीं लगते। उन लोगों का जीवन कुछ दूसरी ही तरह का हो गया। लाजो खाने के लिए पुकारती तो कन्हैया जिद करता, तुम सब बना लो फिर एक साथ बैठकर खाएंगे। कन्हैया पहले कोई पत्रिका या पुस्तक लाता तो अकेले मन ही मन पढ़ा करता था, अब लाजो को सुनाकर पढ़ता या खुद सुन लेता। लाजो को भी पढ़ने का देता मौका। यह भी पूछ लेता, तुम्हें नींद तो नहीं आ रही? साल बीतते मालूम न हुआ, 1 साल बीत गया। फिर करवा चौथ का व्रत आ गया। जाने क्यों लाजो के भाई का मनी ऑर्डर करवे के लिए न पहुंचा था। करवा चौथ के पहले दिन कन्हैया लाल दफ्तर जा रहा था। लाजो ने खिन्नता और लज्जा से कहा, भैया करवा भेजना शायद भूल गए हैं। कन्हैया लाल ने सांत्वना के स्वर में कहा, तो क्या हुआ, उन्होंने ज़रूर भेजा होगा। डाक खाने वालों का हाल आजकल बुरा है, शायद आज आ जाए या और 2 दिन बाद आए। डाक खाने वाले आजकल मनी ऑर्डर के 15 दिन लगा रहे हैं। तुम व्रत उपवास के झगड़े में मत पड़ना, तबीयत खराब हो जाती है। यूँ कुछ मंगाना ही है तो बता दो, ले आएंगे, पर व्रत उपवास से क्या होता है, सब ढकोसले हैं। वाह, यह कैसे हो सकता है, हम तो ज़रूर रखेंगे व्रत। भैया ने करवा नहीं भेजा न सही, बात तो व्रत की है, करवे की थोड़ी ही। लाजो ने बेपरवाही से कहा। संध्या समय कन्हैया लाल आया तो रुमाल में बंधी छोटी गांठ लाजो को थमाकर बोला, लो फेनी तो मैं ले आया हूँ, पर व्रत के झगड़े में नहीं पड़ना। लाजो ने मुस्कुराकर रुमाल लेकर अलमारी में रख दिया। अगले दिन लाजो ने समय पर खाना तैयार कर कन्हैया को रसोई से पुकारा, आओ खाना परस दिया है। कन्हैया ने जाकर देखा, खाना एक ही आदमी के लिए परोसा था। और तुम? उसने लाजो की ओर देखा। वाह, मेरा तो व्रत है, सुबह सरघी भी खाली है, तुम अभी सो रहे थे। लाजो ने मुस्कुराकर प्यार से बताया, यह बात तो हमारा भी व्रत रहा। आसन से उठते हुए कन्हैया लाल ने कहा। लाजो ने पति का हाथ पकड़कर रोकते हुए समझा, क्या पागल हो, कहीं मर्द भी करवा चौथ का व्रत रखते हैं? तुमने सरघी कहाँ खाई है? नहीं, यह कैसे हो सकता है? कन्हैया नहीं माना। तुम्हें अगले जन्म में मेरी ज़रूरत है तो क्या मुझे तुम्हारी नहीं है? या तुम भी व्रत न रखो आज? लाजो पति की ओर कातर आंखों से देखती हार मान गई। पति के उपासे दफ्तर जाने पर उसका हृदय गर्व से फूला नहीं समा रहा था।